श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के दिन है अष्टमी तिथि और है सोमवार। देखिए सोमवार की जो अष्टमी तिथि पड़ती है वो बहुत ही मुश्किल से बहुत ही कम आती है। साल में कम से कम 2 या 3 सोमवार की अष्टमी आती है। यह दिन शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है। देखिए अगर हम इस दिन कुछ उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन में लाभ बहुत जल्द प्राप्त होता है। अगर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, संकट बहुत ज़्यादा है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, पैसों रुपयों की बहुत ही कमी है, तो आज के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। अगर शाम के समय आप इस उपाय को करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद उपाय होते हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है वो पूरी नहीं हो रही है तो सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय आप जरूर करें। आपको लेना है एक बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए। उसके साथ हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना भी साबुत चावल का दाना होना चाहिए। उसके साथ हमें लेना है एक लाल रंग का फूल। देखिए लाल रंग का फूल पूरा लेने की आवश्यकता नहीं है, एक पंखुड़ी ही काफ़ी है। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में हमें सबसे पहले जो हमने एक लोटा जल लिया है उस एक लोटे जल में से थोड़ा सा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसमें से थोड़ा सा जल जो बाकी है वो हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए जलाधार के बीच में जो मोटी सी लाइन है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो एक बेलपत्र है, एक लाल फूल की पंखुड़ी है और एक जो चावल का दाना है उसे हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। और वो तीनों सामग्रियाँ हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी को पता है, वहाँ पर हमें यह तीनों सामग्रियाँ समर्पित कर देनी है। हमें ये 3 नाम लेकर ये सामग्री समर्पित कर देनी है, माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आदिशक्ति। देखिए इस नाम से हम अगर ये सामग्री समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है, हमारी मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है बीमारियों के लिए। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रोग है, तो आज के दिन आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। हमें करना क्या है, हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेनी है 2 समी पत्र। देखिए समी पत्र अगर आपके पास नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग से समी पत्र ले सकते हैं और उसे धोकर दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। अब ये दोनों सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 2 समी पत्र हैं उनमें से एक समी पत्र हमें लेना है और हमें जलाधारी के ठीक बीच में, देखिए जैसे भगवान शिव के शिवलिंग पर हम जल समर्पित करते हैं और जलाधारी से जल जो नीचे की तरफ गिरता है वहाँ पर हमें यह एक समी पत्र समर्पित कर देना है। डंडी का मुख है वो जलाधारी की तरफ नीचे की तरफ होगा, पत्ती का मुख भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होगा। उसके बाद में हमारे पास जो दूसरा समी पत्र है उसे हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है उस एक लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो बाकी का जल है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है और उस जल को हमें किसी बर्तन में या फिर उसी लोटे में थोड़ा सा झेल लेना है। देखिए अगर हमारे लिए उपाय हम कर रहे हैं तो हमें उसी समय उस जल को ग्रहण कर लेना है, और अगर हम किसी और दूसरे के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो हमें घर ले जाकर इस जल को उसके ऊपर छींट देना है और थोड़ा सा जल उसे वहाँ पर आचमन करवा देना है। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। बीमारियों से अगर आपके घर में कोई ग्रसित है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आज के दिन आप ये उपाय
कर सकते हैं। ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक, कभी भी रात्रि तक, कभी भी आप इसे कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, देखिए खासकर उन स्त्रियों के लिए हैं जिनके आँख के आंसू कभी सूखते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं उनके जीवन में, तो आज सोमवार की अष्टमी है और आज के दिन आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए करना क्या है, हमें लेना है एक बेलपत्र। देखिए बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र नहीं होना चाहिए। उसके साथ में हमें लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। देखिए लाल चंदन का अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं, और गीला लाल चंदन आपके पास है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शिव शक्ति, देखिए शिव शक्ति के नाम से इस जल को हमें पूरा समर्पित कर देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी यह नाम लिखा हुआ मिल जाएगा, शिव शक्ति। यह शिव और शक्ति का उपाय है। तो इस तरह हमें पूरा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र की जो डंडी है वो हमें तोड़ लेनी है, और हमें लाल चंदन में उसको, लाल चंदन का देखिए हमें पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास पेस्ट वाला लाल चंदन है तो सर्वोत्तम रहेगा। अगर आपके पास पाउडर का लाल चंदन है तो आप उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट बना सकते हैं। तो उस डंडी से हमें, उस पेस्ट में से लेकर हमें बेलपत्र की चिकनी वाली साइड पर कम से कम 108 बिंदियाँ लगा देनी है। हमें एक बिंदी लगानी है, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर हमें दोबारा से उसे डुबोना है और दूसरी बिंदी लगानी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर हमें तीसरी बार उसे डुबाना है और हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए वो बिंदी लगा देनी। इस प्रकार हमें 108 बिंदियाँ लगा देनी है। बेलपत्र के तीनों पत्तों पर हमें लगा देनी है। उसके बाद में वह बेलपत्र हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हमें स्पर्श करवा देनी है। देखिए हमें वहाँ पर समर्पित नहीं कर देनी है, सिर्फ हमें स्पर्श वहाँ पर करवानी है, और वो बेलपत्र वहाँ से उठाकर हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगली अष्टमी जब आएगी तो आपके सभी संकट, सभी तकलीफ़ें समाप्त हो जाएंगी। हमने अपनी वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।